अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक फ्लेवर ऑफ मिठास। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ दलीम रेसिपी, जिसे अमूमन हम लोग हलीम भी कहते हैं। आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियोज़ लाती रहती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं प्रेशर कुकर से। यहाँ पर मैंने चने की दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है। 1 किलो चने की दाल ली है मैंने, और इसमें 1 पाव मैंने मूंग और मसूर की दाल ली है। दोनों दालों को अच्छे से वॉश करके मिक्स कर लिया है। 1 पाव है दोनों दालें, और 2 गिलास पानी के मैंने ऐड किए हैं, और आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद आपने इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देना है, और 1 आपने तेज़पात भी इसमें ऐड कर देना है। इसके अलावा आपने इसमें कोई भी खड़े मसाले या स्पाइसेस ऐड नहीं करने। इसको अच्छे से आपने मिक्स करके 20 से 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। तो दूसरी साइड पे हम लोग एक पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल का लेंगे और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। अच्छे से जब ये गर्म हो जाएगा, उसके बाद हमने 2 बड़े साइज़ के इसमें चॉप किए हुए प्याज ऐड करने हैं। प्याज को मैंने चॉप इसलिए किया है कि अगर मैं मोटे मोटे या लंबे लंबे वैसे कटिंग कर लेती प्याज, तो वो हमारी हलीम में वैसे ही खड़े हुए नज़र आने थे। तो इसलिए मैंने इनको चॉप कर लिया है, ताकि मसाले में, ग्रेवी में ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो इनको हल्का सा ब्राउन करने के बाद, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करने के बाद, इसमें हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसलिए 1 टीस्पून ऐड करती हूँ, क्योंकि मैंने जो होममेड लाल मिर्च रेडी की हुई है ना घर में, उसमें भी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया होता है। तो इस वजह से आप लोगों ने 2 टेबलस्पून यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करना है, और इसको लो फ्लेम पे आपने कुक कर लेना है, ताकि ये जले नहीं और इसका जो फ्लेवर है वो आ जाए। हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जल जाएगा। यहाँ पर एक मैंने तेज़पात ऐड किया, और कुछ मैंने यहाँ पर खड़े मसाले ऐड किए। आप लोग देख सकते हैं 2 से 3 स्टिक्स इसमें दालचीनी की हैं, और 4 से 5 इसमें लौंग हैं, और 2 ही हमने इसमें इस बादियान के फूल लिए हैं, और इनको भी हम हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें 2 से 3 बड़े साइज़ के हमने टमाटर प्यूरी ऐड करनी है। और इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता, और जो हमारा टमाटर है ना वो अच्छे से नरम नहीं हो जाता। प्याज़ों को भी मैंने चॉप किया था और टमाटर को भी मैंने ग्राइंड किया है, और ये हमारी जो मसाले हैं ना, ये उसमें एकदम हलीम में बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। आप लोग देखिएगा लास्ट पर। इनको अच्छे से फ्राई करने के बाद हम लोग इसमें कुछ अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे, और वो भी मैं आपको बताती हूँ। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने होममेड लाल मिर्च ऐड की है। मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ, ये होममेड लाल मिर्च है जो मैंने खुद रेडी की है। अगर आप लोग को भी चाहिए तो इसकी रेसिपी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ज़रूर शेयर करूँगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट का ऐड किया है। आप लोग अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी, और 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया ऐड किया है। 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें जो कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड किया है फ्लेवर के लिए। इससे फ्लेवर भी आपका बहुत अच्छा आएगा। इसके अलावा आपने यहाँ पर कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करने, बस इनको आपने अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। और ये जो लाल मिर्च मैंने होममेड रेडी करती हूँ ना, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का है। आप लोग भी जब ये बनाएंगे ना, तो देखिएगा आप लोग बस तारीफ़ें करते रह जाएंगे, इतना मज़े का इसका टेस्ट होता है। अगर इसकी रेसिपी भी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाल मिर्च की रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर हमने 5 मिनट इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर देना है। वो हमने अब इनको हल्का सा फ्राई करने के बाद ऐड करना है, और इसको भी हमने अच्छे से इन मसालों के साथ ना थोड़ा सा भून लेना है, ताकि जो इसका फ्लेवर है ना वो आ जाए। और ये देखें हमारे जो मसाले हैं ना वो यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, किनारों पे ऑयल भी आ चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 kg गोश्त चिकन का। यहाँ पर हमने 1.5 किलो चिकन का गोश्त लिया है, और इसको भी हम अच्छे से इन मसालों के साथ हम अच्छे से भी गोश्त को फ्राई कर लेंगे। जो इसकी स्मेल है ना वो भी ख़त्म हो जाए, और अच्छे से इसकी कुकिंग भी हो जाए। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा गोश्त अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून भर के मैं यहाँ पर काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, और फिर 1 टेबलस्पून मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ, एंड इनफ। और खड़े मसाले हमने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये भी 2 से 3 मिनट के लिए इन मसालों के साथ जो हमने पहले ऐड किए थे और जो हमारा चिकन है उनके साथ ये अच्छे से फ्राई हो जाए। पहले हमने ये मसाले इसलिए ऐड नहीं थे कि ये, ताकि जो इनका कलर है ना वो वहाँ पर अच्छा नहीं आता। अब देखिए हमारा कलर कितना अच्छा आ चुका है। और अब यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भर के योगर्ट का ऐड किया है, और इसको तब तक फ्राई करूँगी जब तक जो इसमें पानी है ना वो ड्राई नहीं हो जाता। योगर्ट में आपको पता है पानी होता है, तो हम लोग इसको
मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑयल हमारा किनारों पर आ गया और अब हम इसको कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए ताकि हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। और सुबहान अल्लाह, देखें कितना ही मज़े का गोश्त लग रहा है और हमारा चिकन यहाँ पर अच्छे से गल कर रेडी हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं हमने इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं किया था। आप लोगों में पानी नहीं ऐड करना, इसकी ग्रेवी जो हमने बनाई थी ना उसी में ही हमारा गोश्त गल जाएगा। और तमाम बोटियों को निकाल कर आप अलग कर दें। और जो यहाँ पर हमारी दलीम थी ना वो गल के रेडी हो चुकी थी, उसको हमने ग्राइंड कर लिया और इस मसाले में हम जो हमारी दालें थी उनको हमने ग्राइंड करके इस मसाले में अब मिक्स कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं सारी दालों को आपने इसमें मिक्स कर लेना है। हमने इसमें कोई चावल, कोई माश की दाल, दलिया, ऐसी कोई भी चीज़ें हमने इसमें ऐड नहीं की। ये जस्ट चने की दाल और मूंग और मसूर की दाल है। इनका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए यहाँ पर हमारी दालें हमने मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया और मैंने यहाँ पर 2 से 3 गोल लाल मिर्चों का तड़का भी लगाया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग को पसंद है तो आप लोग भी लगा सकते हैं। और देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरी दलीम कितनी ही मज़े की लग रही है। और जो हमने चिकन निकाल लिया था उसके मैंने रेशे करके इसके ऊपर ऐड कर ली हूँ। आप लोग देख सकते हैं, इसको आपने अच्छे से इसके रेशे कर लेना है क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से गला लिया था तो इसके रेशे इजीली हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ही मज़े की इसकी लुक लग रही है। तो अब चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। एक बोल में इसको निकाल लेंगे। सो आई होप सो आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम इसमें गार्निश के लिए 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ऐड कर रही हूँ और बारीक कटी हुई इसमें मैंने अदरक भी ऐड कर दी है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसकी मज़ीद खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसमें मैं हरा धनिया भी ऐड कर दूँगी। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप लोग इसको पराठे के साथ खाएं या आप लोग इसको चपाती के साथ खाएं, जैसे आप लोग का दिल चाहे आप लोग इसको खाएं। मैं यहाँ पर नान के साथ सर्व करने लगी हूँ। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आई होगी। कोई सजेशन हो, कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर पूछा करें, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नए फ्लेवर, नए जायकों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।